नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली में करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस के नेता आलाकमान से कई डिमांड कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिहार के सभी सीटों पर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि महागठबंधन में रहकर ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि आखिर आपकी रणनीति क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो क्लियर किया जाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन में ही बनी रहेगी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने इस बहस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस हर जगह क्षेत्रीय दलों से समझौता कर रही है, जिससे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है। यही सही समय है कि सही फैसला लिया जाए। अभी ठोस फैसला लेने से आगे के चुनाव में सकारात्मक असर होगा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद बिहार में पार्टी के कई नेता नई रणनीति पर जोर दे रहे हैं। कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पार्टी को अब आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने मांग की है कि बिहार में कांग्रेस को 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि चुनाव बाद समान विचारधारा वाले सभी दल मिलकर सरकार बनाएंगे, इसलिए कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ही एक अन्य नेता किशोर कुमार ने कहा है कि पार्टी को 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और महागठबंधन के साथ बने रहना चाहिए। उनका मानना है कि आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस अपनी स्थिति और कमज़ोर कर लेगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अकेले। 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में यह घटकर 19 रह गई। आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को सीटें जरूर मिली, लेकिन क्या वो अपनी खोई हुई ताकत वापस ला पाएगी? अगर कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ती है तो क्या उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर 100 सीटों की रणनीति उसके लिए बेहतर होगी? बिहार में 2025 के चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन कमजोर हो सकता है और इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर महागठबंधन में बनी रहती है तो उसे सीमित सीटों पर ही लड़ने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है और बिहार की राजनीति में यह कितना बड़ा बदलाव लाएगा। बता दें कि सियासी गलियारों में यह चर्चा होती रहती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट हैं। अब जब तारिक अनवर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के सुधार की मांग उठा दी है और पार्टी की रणनीति स्पष्ट करने के लिए कहा है, तो इससे पार्टी के अंदर हलचल की संभावना बढ़ गई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी राजद के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यह दोनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी 70 सीटों की दावेदारी ठोकी है और अब जब तारिक अनवर ने पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछ लिया है, तो साफ है कि कुछ ना कुछ तो बिहार में होकर रहेगा। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी बिहार को लेकर क्या फैसला करते हैं। क्या बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, जो खोया हुआ साख है उसे वापस पाने की कोशिश होगी, या फिर महागठबंधन में रहेंगे? आरजेडी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और कांग्रेस जो है आरजेडी की तरफ से जो कुछ सीटें मिलती है उसी से ही संतुष्ट हो जाएगा, यह भी देखना होगा। या फिर जिस तरह से प्रतिमा कुमारी ने डिमांड किया है कि बिहार में अगर कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा होना है तो कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, उन्हें मजबूत करना होगा, क्योंकि लगातार क्षेत्रीय दलों से गठबंधन होने के कारण जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि जब राहुल गांधी फैसला लेंगे, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी भी लगातार बिहार की दौरा कर रहे हैं, बिहार खूब आ रहे हैं और बिहार पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो देखना होगा कि 2025 के रन में क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये जितनी भी बातें हैं सिर्फ वो दबाव की राजनीति है। यह सब कुछ जो है आने वाले समय में धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर
आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।